इस किस्त में कहानी एक बार फिर रिश्तों की उलझन, बदएतमादी और जज्बाती टकराव के गिर्द घूमती है। इब्तिदा में महल्ले और घर के माहौल में हल्की फुल्की गुफ्तगू और तंज देखने को मिलता है, जहां लोग एक दूसरे की निजी जिंदगी पर नजर रखे हुए हैं। खास तौर पर फिरासत का रवैया सबके लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। सनम और शाज़मीन की दोस्ती मजीद मजबूत होती दिखाई देती है, लेकिन इसी वजह से फिरासत के दिल में शक और बदगुमानी पैदा हो चुकी है। वो सनम की हर हरकत पर नजर रखता है और इसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सनम इस रवैये से तंग आ चुकी है और अपने जज्बात शाज़मीन के सामने खोल देती है। शाज़मीन इसे हौसला देती है और समझाती है कि अल्लाह इंसाफ जरूर करेगा। दूसरी तरफ वली और मिनाहिल के रिश्ते की बात बाकायदा तौर पर तय हो जाती है। दोनों खानदान मिल बैठकर शादी की तारीख पर इत्तेफाक करते हैं और सादगी से निकाह करने का फैसला होता है। वली अपने वालिदैन को अपनी तकलीफ और उफ्सा की जुदाई का दुख बताता है और कहता है कि वो जिंदगी को दोबारा मामूल पर लाना चाहता है। माँ भी इसकी बात समझती है और इस फैसले की हिमायत करती है। घर में खुशी का माहौल बनता है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और शादी की तैयारियों का आगाज हो जाता है। वली की वालिदा अपने जेवरात और यादगारें बहू के लिए निकाल लाती हैं, जो माँ की मोहब्बत और उम्मीदों की अलामत है। उधर सनम अपने दफ्तर पहुंचकर शदीद जज्बाती दबाव में नजर आती है। वो रो रही होती है और अपने दोस्त तैमूर को बताती है कि फिरासत ने इस पर बेवफाई का इल्ज़ाम लगाया है और इसे शक है कि वो तैमूर के साथ ताल्लुक़ रखती है। ये इल्ज़ाम सनम के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है। तैमूर को भी इस बात से शदीद दुख पहुंचता है और वो फिरासत के रवैये पर सख्त नाराज़ होता है। तैमूर सनम को तसल्ली देता है और यकीन दिलाता है कि वो इसके साथ खड़ा है और सच सबके सामने आएगा। दोनों महसूस करते हैं कि ऐसे इल्ज़ामात सिर्फ औरत की नहीं बल्कि मर्द की इज्जत को भी मुतासिर करते हैं। किस्त के आखिर में शमा अपनी माँ से बात करती है और चाहती है कि इसका रिश्ता भी फौरन तय हो जाए, बिल्कुल मिनाहिल की तरह। वो चाहती है कि इसकी शादी भी इसी दिन हो। माँ इस बात पर हैरान होती है और परेशान हो जाती है कि ये फैसला खानदान में मजीद तनाज़ो पैदा कर सकता है, मगर शमा अपने मौक़िफ़ पर कायम रहती है।